टारगेट पे कोई नहीं, टारगेट पे रोहित बिश्नोई आ गया है, अपने समाज के टारगेट पे आ गया है, इस देश के संविधान के टारगेट पे आ गया है, इस कानून के टारगेट पे आ गया है। बहुत जल्दी आपको ऐसे ऐसे कुछ किस्से सुनाई दिए जाएंगे कि रोहित बिश्नोई जैसा लोग धरती पे आया था। और यार एक हिरन की हत्या पे रोहित बिश्नोई को इतना तकलीफ हो रखा है, इतनी दुख हो रखा है, और सलमान खान की हत्या करने की बात कर रहा है, तो उसने तो मेरे गोगा मेरी हत्या की है, मुझे कितना तकलीफ होगा, मुझे कितना दुख होगा, मेरे समाज को कितना तकलीफ होगा। मैंने अगर इनकाउंटर की बात की तो मैंने क्या गलत किया? अगर इनकाउंटर करती है तो 1,11,11,111 रुपया देंगे। गलत नहीं कहा है। क्यों गलत नहीं कहा है? क्योंकि वो आदमी भारत के संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, वो आदमी देश में बैठ के सभी का हत्या करवा रहा है। उसने समाज सेवी गोगा मेरी की हत्या करवाई है, जो हमारे समाज के नेता थे। उसमें पुयारा जी को पता है, तो पुयारा जी उस लाइन से निकले हुए लोग हैं, उस लाइन में लोग रहे हुए लोग हैं, उनको पता है कि गिरोह कहाँ पे है, उन्हें पता है कि सिस्टम कहाँ पे है, कहाँ पे इनके गुर्गे छुपे हुए हैं। पुयारा जी को पता होगा। और पुयारा जी छोटे आदमी नहीं है, वो बड़े हाई लेवल के, उन्होंने बिश्नोई जैसे को बहुतों को बिश्नोई बना दिया होगा जीवन में। कहना चाहूँगा कि ऐसे बिश्नोई का साथ न दें, ऐसे बिश्नोई के संपर्क में ना आए, ऐसे बिश्नोई के साथ खड़े न रहें, जिससे आपका भी जीवन का अंत जल्दी हो जाए। आप समाज के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े, अपने भविष्य के लिए लड़े। आप गुंडागर्दी से बचे, क्रिमिनल से बचे। रोहित बिश्नोई जो घटनाएं दिन प्रतिदिन करते जा रही है, वो बिहार के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व के लिए एक खतरा का सबक बनता जा रहा है। एक आदमी जेल के अंदर बैठ के किस तरीके से बाहर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हत्या करवा रहा है, बड़े बड़े लोग की हत्या करवा रहा है, ये कानून की धज्जी उड़ाया जा रहा है, ये संविधान की धज्जी उड़ाया जा रहा है, ये समाज में मानवता के अंदर डर फैला कर रहा है। ये अपने आप को वही दिखा रहा है जो एक सद्दाम था, जो आतंकवादी गिरोह होते हैं, उसके तरह से ये माहौल पैदा करना चाहता है कि मैं भी एक आतंकवादी हूँ और मैं पूरे भारत के अंदर आतंक फैला कर रखूँगा, और मेरे डर से लोग मुझे कह रहे हैं सलमान खान माफी मांग लें, और मारने की धमकी भी दी है लॉरेंस। देखिए, धमकी तो सबको दे सकता है ना, धमकी किसी को दे सकता है। जेल के अंदर बैठा हुआ आदमी किसी को धमकी दे सकता है। जब मैदान में होगा तब धमकी दे के दिखाए, उसी के लोग उसको मार देंगे। जो बिश्नोई के साथ रहते हैं उसके लोग ही उसको मार देंगे, उसके समाज के लोग उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज के लोग भी उनको स्वीकार नहीं रहे। सलमान खान को धमकी देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सलमान खान कौन है? सेलिब्रिटी। बिश्नोई कौन है? एक गली का गुंडा। तो गली के गुंडे में सेलिब्रिटी में अंतर है। सलमान खान भारत सरकार को टैक्स देता है, भारत के नागरिकों की सेवा करता है, लोगों को इलाज करवाता है, लोगों को फ्री में व्यवस्था देता है। सलमान खान सेलिब्रिटी के साथ साथ सोशल वर्कर भी है, और वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जिससे उसका नाम बड़ा हो। सलमान खान के नाखून के बराबर नहीं है बिश्नोई। लेकिन कह रहे हैं कि सलमान खान भाई डर गए हैं, तभी तो गाड़ी खरीद ली, अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। सलमान खान देखिए, सुरक्षा सबको चाहिए। और जो जितने ऊंचे पद पे रहता है उतना सुरक्षा सरकार भी देती है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि मौत का कोई दीवार नहीं होती है। मौत का, लेकिन करनी सेना के अध्यक्ष हैं, वो तो उन्होंने एनकाउंटर का इनाम रखा है। कह रहे जो पुलिस वाले एनकाउंटर करें उनको इनाम है 1 करोड़। करनी सेना के अध्यक्ष ने वही बात कही है जो चीजें घटनाएं हो रही भारत के अंदर। यूपी में देख लीजिए, क्रिमिनल को जो क्रिमिनल हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है ना। तो उसके आधार पर उन्होंने संविधान की बात कही है कि अगर उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई आम नागरिक एनकाउंटर करे, उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर इनकाउंटर करती है तो 1,11,11,111 रुपया देंगे। गलत नहीं कहा है। क्यों गलत नहीं कहा है? क्योंकि वो आदमी भारत के संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, वो आदमी देश में बैठ के सभी का हत्या करवा रहा है। उसने समाज सेवी गोगा मेरी की हत्या करवाई है, जो हमारे समाज के नेता थे, उसने उसकी हत्या करवाई है। उसने एक बड़े सिंगर की हत्या करवाई है। आज एक सामाजिक नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, जिसने हजारों परिवार का, बिहार के, यूपी के लोगों को मदद किया है, उसकी हत्या करवाई है। तो वो व्यक्ति जेल में बैठ के धज्जी उड़ाया जा रहा है समाज का। वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर रहा है। गुजरात तो उस व्यक्ति के लिए अगर किसी ने हत्या का एनकाउंटर का घोषणा किया है तो संवैधानिक घोषणा किया है, जिससे भारत माँ की लाज बची रहे। ऐसा नहीं लग रहा आपने जो घोषणा कर दी तो हिंसा भड़का रहे हैं आप ऐसा बोलकर? क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि मुझे 24 घंटे का टाइम दिया जाए। पप्पू यादव जी को पता है। पप्पू यादव जी उस लाइन से निकले हुए लोग हैं, उस लाइन में लोग रहे हुए लोग हैं, उनको पता है कि गिरोह कहाँ पे है, उन्हें पता है कि सिस्टम कहाँ पे है, कहाँ पे इनके गुर्गे छुपे हुए हैं। पप्पू यादव जी को पता होगा। पप्पू यादव जी छोटे आदमी नहीं है, वो बड़े हाई लेवल के, उन्होंने बिश्नोई जैसे को बहुतों को बिश्नोई बना दिया होगा जीवन में। पप्पू यादव जी एक अलग लेवल की चीज़ है। वो राजनीति भी है, समाजवादी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो उन्होंने भी वही बात कही जिससे संविधान जिंदा रहे। उन्होंने वही बात कही पप्पू यादव जी ने, जिससे देश जिंदा रहे, लोगों के अंदर डर खत्म हो जाए, जो डर वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं वो कह रही भाई माफी मांग लें, सलमान खान अब जो किया उसको एक्सेप्ट करें। बिश्नोई समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले महिला हो या पुरुष हो, वो सार्वजनिक तौर पर पत्र जारी करे कि हम पूरा समाज चाहते हैं सलमान खान आके सामाजिक तौर पे हमारे समाज के बीच में इस बात को अपोलोजाइज कर ले कि हमसे भूल हो गई है, कुछ भी वगैरह वगैरह। वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कोई आकर देगा कि सलमान खान माफी मांग ले, रुपेश कुमार माफी मांग ले, फलना माफी, ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत माफी नहीं मांगा जाता है। उसके लिए कोर्ट है, कानून है, संविधान है। कोर्ट ने सलमान खान पे कार्रवाई किया कि नहीं किया? कोर्ट ने सारा सुनाया कि नहीं सुनाया? सलमान खान जेल गया कि नहीं गया? उसमें सुनवाई चल रही कि नहीं चल रही है?
आज भी तो केस जिंदा है ना। तो जो कोर्ट और संविधान जिंदा है तो आप उससे बड़े नहीं हो सकते हो। लेकिन आधा देखिए, आधा बिश्नोई समाज सलमान खान के साथ है, क्योंकि आधा बिश्नोई समाज कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया, उन्हें सजा हो गई तो अब माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आधा जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है नहीं, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो हर तबके में होता है, ये समाज हमारा बटा हुआ है विचारधारा में। लॉरेंस बिश्नोई को भगवान से तुलना कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, समाज हमारा बटा हुआ विचारधारा में। हाँ। जब एक हिरन की हत्या पे लॉरेंस बिश्नोई को इतना तकलीफ हो रखा है, हाँ। इतनी दुख हो रखा है, और सलमान खान की हत्या करने की बात कर रहा है, तो उसने तो मेरे गोगा मेरी की हत्या की है, मुझे कितना तकलीफ होगा, मुझे कितना दुख होगा, मेरे समाज को कितना तकलीफ होगा। तो मैंने अगर कोई एनकाउंटर की बात की तो मैंने क्या गलत कह दिया, हमारे नेता ने क्या गलत कह दिया, इस पे क्यों नहीं बोलता वैष्णव समाज? वैष्णव समाज किसे बोलना चाहिए कि गोगा मेरी की हत्या गलत थी, समाज बोलना चाहिए कि वैष्णव समाज ने गलत किया है, सिद्दीकी की हत्या गलत थी, बोलना चाहिए समाज को वैष्णव समाज को। हमारा सामाजिक मतभेद न करना है, न करने का काम करते हैं, लेकिन जब समाज में इस तरह की विचारधारा के कुछ लोग उत्पन्न आते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा। देखिए सर, सवाल तो ये भी, अब महाराष्ट्र का चुनाव है 20 तारीख को, और क्या लग रहा है, क्या आपको चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा? चुनाव पे इसका देखिए, ये चिंटू पिंटू के कहानी से चुनाव के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चंपकलाल की कहानी है, इसको चुनाव से कोई लेना है। चुनाव के लिए जनता का मत बना हुआ है, वहाँ कुछ हिंदू नैरेटिव चलेगा, कुछ मुसलमान नैरेटिव चलेगा, और कुछ नैरेटिव जो चलेगा वो चलेगा रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये 3 नैरेटिव पे चुनाव लड़ी जा रही है, उसी में जो नैरेटिव सेट हो जाएगा जनता के हित में उसको सरकार बना दी जाएगी। मेरा सवाल कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से सलमान खान को धमकियां दी जा रही, क्या नेताओं को भी ऐसे धमकियां मिल सकती? क्योंकि देखिए बिश्नोई समाज जो है वो महाराष्ट्र में एक्टिव हो गया फिर से। नहीं, बिश्नोई समाज महाराष्ट्र में एक्टिव हो जाए, पूरे भारत। नेताओं के दिल में भी अब डर होगा। क्यों डरेगा नेता? सिद्दीकी कहाँ डरा? हत्या हो गई। सिद्दीकी का बेटा कहाँ डरा? हत्या हो गई। जो मर्द है वो डरता नहीं है, जो डरता है वो मर्द नहीं है। बात सिंपल सी बात है, कोई किसी के धमकी से नहीं डरता साहब। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है राहुल गांधी और ओवैसी। टारगेट पे कोई नहीं, टारगेट पे लॉरेंस बिश्नोई आ गया है। अपने समाज के टारगेट पे आ गया है, इस देश के संविधान के टारगेट पे आ गया है, इस कानून के टारगेट पे आ गया है। बहुत जल्दी आपको ऐसे कुछ किस्से सुनाई दिए जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा लोग धरती पे आया था और चले गया, खिलजी चला गया, कंस चला गया, रावण चला गया। ये क्या चीज़ का है? ये क्या है? इसके जैसे आए और चले गए गली के कुत्ते। गली मुनव्वर फारूकी ने तो माफी मांग ली ना, उन्होंने भी तो पहले धमकी दी थी, फिर माफी मांग ली। मुनव्वर फारूक क्या है? वो एक कॉमेडियन है, वो एक छोटा सा यूट्यूबर है। मैं छोटा बड़ा किसी को नहीं तुलना है, जीत कर आए हैं। मैं छोटा बड़ा उस नजरिए से नहीं कह रहा हूँ। मैं कहा औरों के मुकाबले वो बहुत अभी युवा है, अभी 27-28 साल का एज हुआ है। उसने अपने आवेश में कुछ बोल दिया होगा, उसको लगा कि शायद मेरी करियर खत्म हो जाए, मेरे ऊपर कोई हमला करे। क्योंकि देखिए हम लोग पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, कोई मेरी भी हत्या कर सकता है। आप लोग पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, मीडिया है, कोई आपको मार के चला जाए, कौन देखने जाएगा? पब्लिक डीलिंग में होता है। तो सेफ कौन है? सेफ वो है जो जेल के अंदर है। सेफ कौन है? जो बंद घर में बाहर से ताला मार के बैठा हुआ है, वो सेफ है। बाकी लोग तो पब्लिक डीलिंग में, तो उसकी हत्या हो सकती है। तो फारूकी ने अपने जान, अपना भविष्य देखते हुए उसने माफी मांगी होगी। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कायर है, या तो बोलो मत, बोलो तो अपने बात पर अडिग रहो, चाहे किसी समाज से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी जात से आता हो। मैं बोला हूँ, मैं कायर, मैं उस दिन वापस ले लूँगा अपने शब्द, तो मैं कायर कहलाऊंगा। मैं जब तक मैं शब्द पर अडिग हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सलमान खान तो अब डर गए हैं। सलमान खान डर गए होते तो सलमान खान को लोग प्यार करने वाले आज भी उतना ही प्यार कर रहे हैं। सलमान खान अपने व्यवस्था को बेहतर किए हैं, डरे नहीं हैं। और वो क्या किए हैं? वहाँ की सरकार ने किया उनको, आज उनको सरकार ने उनको चाक चौबंद बढ़ा दिया है। सरकार ने उनको गाइडलाइन दिया होगा कि आप अपनी सुरक्षा में अपना और इस्तेमाल देख लीजिए। तो स्वाभाविक है कि जब एक कोई ऐसा चीज़ आता है निकल के कि हमारी किसी का एनकाउंटर की बात आती है, किसी की हत्या की बात आती है, स्वाभाविक है सरकार और उसके पीछे जो प्रशासन है वो स्पेशली उस आदमी को पूरा गाइडलाइन दे देता है कि आपको भी अपना बंदोबस्त रख लेना है, ताकि कोई, क्योंकि उसकी सलमान खान की हत्या होने का मतलब है कि पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात का छवि खराब हो जाएगा कि एक ऐसे सेलिब्रिटी की हत्या हुई जिसकी रक्षा भारत की सरकार नहीं कर पाई। तो सरकार की धूमिल होगी, यहाँ के जो प्रधानमंत्री उसके छवि पर बात जाएगी। तो सरकार को पता है सलमान खान इसलिए अपनी सुरक्षा में व्यवस्था किया है, सरकार वायु सुरक्षा दिया है। चलिए लास्ट सवाल पूछूंगी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र की जनता से? मैं महाराष्ट्र सलमान खान के लिए, मैं महाराष्ट्र की जनता से नहीं, पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा कि ऐसे बिश्नोई का साथ न दे, ऐसे बिश्नोई के संपर्क में ना आए, ऐसे बिश्नोई के साथ खड़े न रहें, जिससे आपका भी जीवन का अंत जल्दी हो जाए। आप समाज के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े, अपने भविष्य के लिए लड़े। आप गुंडागर्दी से बचे, क्रिमिनल से बचे, और बेहतर विकल्प चुने। जो आने वाले चुनाव है उसमें बेहतर नेता चुने अपने क्षेत्र के लिए। और ऐसे लोग जो कि देश में, समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं, वैसे आतंकियों को पकड़ के प्रशासन के हवाले करें और संविधान को जिंदा रखें। जय हिंद, जय भारत।